और ये देखें हमारा ये नारियल का दरख्त है और भी कई जगहों पे है। तो आज मैं नारियल की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दी है क्योंकि जितनी तेज़ी से ग्रोथ होना चाहिए इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मुझे और फिर इंशाअल्लाह लतीफ़ इसमें इसके ग्रोथ में तेज़ी आएगी। दूसरी कार्रवाई मैंने जो की है, यहाँ पे एक दरख्त हमारा शहतूत का जिसके पत्ते आपको जा बजा बिखरे नजर आ रहे हैं। ये शहतूत का दरख्त है, लेकिन ढेले की शक्ल में जब डाल दिया गया तो ये आहिस्ता आहिस्ता पानी के साथ डिसॉल्व होता रहेगा। जब जब पानी डालेंगे ये डिसॉल्व होता रहेगा और थोड़ा थोड़ा उसके जड़ को वक्त ज़रूरत मिलता रहेगा। तो ये हमारा एक नया तजर्बा है और काफ़ी जो एक्सपर्ट लोग हैं, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं जिनके अपने फार्म हाउस हैं, बाग हैं, उन लोगों के यहाँ देखा तो बड़े 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 दरख्त हैं नारियल के। उनसे मैंने मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि आप नमक डालते हैं। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप नमक डाला करें, ढेला नमक ले लें और इस तरह के दरख्त में कम से कम 1 किलो डालें। मैंने 1 किलो के बजाय सोचा है कि थोड़ा सा कम ही डालूँ क्योंकि ये इतना नन्ना। के अलावा यहाँ भी है और यहाँ भी एक दरख्त रहा, उसको इसकी कार्रवाई मैंने मुकम्मल कर ली है और वो आपको सामने 2 दरख्त और नज़र आ रहे हैं। तो मैंने इस नारियल के दरख्त के लिए, ये चूँकि हमारी नज़र में बहुत कीमती है, 3 साढ़े 3 हज़ार रुपए के एक पौधे मिलते हैं, तो मैंने इसकी कार्रवाई मुकम्मल की है, उसको कर दिया गया। और ये तो हमारा ग्रे फ्रूट्स है, पता नहीं क्या बात है, इसकी सारी पत्तियां झड़ गई हैं, फल ही फल इसमें नज़र आ रहे हैं। तो अगर कोई दरख्त आपका जो तनावर दरख्त होता है, अगर वो दरख्त के आइट साइड में 1 2 3 फीट के फासले पर दूसरा दरख्त है तो आप उन दरख्तों को हटा दें, वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, क्योंकि नारियल का दरख्त कम से कम इसको 10 फीट की जगह चाहिए दोनों अतराफ से। अब इस नारियल का मैंने इसको भी ट्रीटमेंट करना है, अभी इसमें नमक डालना है, इसमें गोबर डालना है और इसके साइड से जो खजूर का दरख्त है उसको निकालना है। जैसे हमने वहाँ से दोनों दरख्त निकाल दिया गया। आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। आज मैं नारियल के हवाले से आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये देखें हमारा ये नारियल का दरख्त है और भी कई जगहों पे है। तो आज मैं नारियल की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दी है क्योंकि जितनी तेज़ी से ग्रोथ होना चाहिए इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मुझे ये जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं उनसे मैंने मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि आप इसमें थोड़ा सा साइडों से नमक डालें। इस तरह के दरख्त में कम से कम मैं 1 किलो से 3 पाव से 1 किलो तक नमक डालें, ढेला नमक डालते हैं और उसके बाद उसमें पानी डालते रहेंगे। उसके नमक के असरात उसके जड़ में जाते रहेंगे तो इंशाल्लाह इसमें ग्रोथ होगा। और इसमें सड़े हुए गोबर वगैरह डालें। तो ये मैं आज इसकी कार्रवाई किया हूँ। ये देखें, मैंने कि कार्रवाई तो मुकम्मल कर दी थी, फिर जहन में बात आई कि क्यों ना आप लोगों को दिखाऊं। ये देखें, ये सड़े हुए गोबर के ढेले इसके अंदर डाल दिया है और ये नमक आप देख रहे हैं। तो इस तरह का ये ढेला जो है मैं 3 अतराफ में, यहाँ भी एक डाल दिया है और इस जगह पे एक डाला है। तो 3 अतराफ में नमक का ढेला डाल दिया है और इस तरह के गाय के गोबर के ढेले डाल दिए हैं। अब इसको डालने के बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल के इसके अंदर जब हम मिट्टी डाल देंगे और इसके ऊपर पानी डालेंगे तो फिर इसमें क्या होगा कि नमक का जूस और ये गोबर का जूस इसके जड़ों में जाता रहेगा और फिर इंशाअल्लाह लतीफ़ इसमें इसके ग्रोथ में तेज़ी आएगी। दूसरी कार्रवाई मैंने जो की है, यहाँ पे एक दरख्त हमारा शहतूत का जिसके पत्ते आपको जा बजा बिखरे नज़र आ रहे हैं। ये शहतूत का दरख्त था, इसको मैंने निकाल के ले जाके अपने बाहर में प्लॉट के बाहर लगा दिया है क्योंकि हमारे प्लॉट के अंदर अब जगह की तंगी हो रही है। काफ़ी दरख्त हो गए हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे जा बजा दरख्त है, तो इसलिए मैंने उसको ले जाकर बाहर लगा दिया है। और यहाँ पे एक लेमन का दरख्त था, वो लेमन का दरख्त ये देखें, इसको अभी निकाला गया है। इसको निकाल दिया यहाँ से क्योंकि ये बड़े करीब थे। ये 1-1.5 फीट पे ये यहाँ पे ये शहतूत का दरख्त था और यहाँ पे 2 फीट के फासले पे यहाँ लेमन का दरख्त था। ये हमारा एक दरख्त है, ये भी घना और बड़ा दरख्त है। ये मैं लेकर आया था एक नर्सरी से। नर्सरी वाले ने मुझे बेवकूफ़ बनाया कि ये काली मिर्च का ये पौधा है, छोटा सा पौधा लेकर आया था। लेकिन जब उसको ला के लगाया हूँ और जब नेट पे सर्च किया तो पता चला ये काली मिर्च का पौधा और दरख्त नहीं है बल्कि कुछ और ही है। वल्लाहु आलम क्या है, ये अभी तक मुअम्मा है। इसमें जब फल लगेंगे, फूल तो लग रहे हैं लेकिन जब फल लगेंगे तो हमें पता चलेगा ये क्या चीज़ है। तो आज मैंने इसके हवाले से नारियल के हवाले से, नारियल का दरख्त अगर आपका तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं है, तो उसके साइडों में आप तकरीबन 6-8 इंच के फासले पर उसके साइड से खड्डे लगाएं। अगर इतना बड़ा दरख्त है तो खड्डे लगाएं और लगाने के बाद उसमें सड़े हुए गोबर का ढेला डाल दें और उसके बाद इस तरह का ये नमक डाल दें। और ये क्या है, पत्थर वाला लाहौरी नमक है जिसको हम पिंक सॉल्ट कहते हैं। लिहाजा ये 3 अतराफ में ढेले डाल दिए गए। अगर चूर करके डालेंगे तो एक ही दिन में वो गल के हो सकता है दरख्त को नुकसान पहुंचाए, लेकिन ढेले की शक्ल में जब डाल दिया गया तो ये आहिस्ता आहिस्ता पानी के साथ डिसॉल्व होता रहेगा। जब जब पानी डालेंगे ये डिसॉल्व होता रहेगा और थोड़ा थोड़ा उसके जड़ को
वक्त ज़रूरत मिलता रहेगा। तो ये हमारा एक नया तजर्बा है और काफ़ी जो एक्सपर्ट लोग हैं, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं जिनके अपने फार्म हाउस हैं, बाग हैं, उन लोगों के यहाँ देखा तो बड़े 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 दरख्त हैं नारियल के। उनसे मैंने मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि आप नमक डालते हैं? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप नमक डाला करें, ढेला नमक ले लें और इस तरह के दरख्त में कम से कम 1 किलो डालें। मैंने 1 किलो के बजाय सोचा है कि तो मैंने थोड़ा तकरीबन कोई 1-1 पाव का 3 ढेला डाला है और इंशाअल्लाह अदीद। इसके अलावा और भी हमारे पास दरख्त हैं, वहाँ भी हैं, उसके अलावा यहाँ भी है और यहाँ भी एक दरख्त रहा, उसको इसकी कार्रवाई मैंने मुकम्मल कर ली है। और वो आपको सामने 2 दरख्त और नज़र आ रहे हैं नारियल के। तो मैं सब में कार्रवाई मुकम्मल करूँगा। आज मैंने चाहा कि क्यों ना इस कार्रवाई को भी आप लोगों को दिखाऊं। अच्छा, इस और इसके अलावा मैंने दूसरी जो कार्रवाई की है कि ये इनके आसपास जो दरख्त है इनको भी मैंने हटा दिया है, क्योंकि ये पूरा शेड, इसका पूरा साया इसके ऊपर पड़ रहा था। इधर से ये नीम का साया इसको देना चाह रहा है, लेकिन नीम को भी मैं काट दूंगा यहाँ से, क्योंकि नीम का दरख्त हमारे पास यहाँ भी है और वहाँ भी है, बहुत सारे दरख्त हैं नीम के, लेकिन इसको मैं काट दूंगा यहाँ से ताकि इसके ऊपर इसका शेड ना पड़े। ये देखें, ये इसने भी काफ़ी इसको साया दिया हुआ था। मैंने इसको तकरीबन काफ़ी हद तक इसकी शाखों को काट दिया है ताकि हमारा नारियल का जो दरख्त है ये बड़ा कीमती दरख्त होता है, इसलिए इसको किसी तरह का कोई दूसरा दरख्त असरअंदाज ना करे। इसलिए मैंने यहाँ से भी दरख्त निकाल दिया लेमन का, वो देखें हमने निकाल के रखा हुआ है, और यहाँ से निकाल दिया शहतूत का दरख्त। और ये अगर 1 साल और मैं देखता हूँ अगर इसके अंदर कोई फल वगैरह नहीं हुआ, कोई अच्छी चीज़ ना हुई, जगह फूल तो बहुत सारे लगे हुए हैं, तो मैं फिर इसको भी यहाँ से निकाल दूंगा, निकाल के बाहर ले जाकर लगा रखा, मर गया तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि जब चीज़ कीमती ना हो, अहमियत का हामिल ना हो, तो फिर उसके लिए दिल में कोई ख़ास जगह नहीं होती। जिस तरह इंसान, अगर कोई कारामद इंसान नहीं है तो आपके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन अगर कारामद इंसान है, आपको फ़ायदे पहुँचाता है, आपके लिए सूदमंद है, तो फिर उसकी अहमियत होती है और उसके इंसान उसके नाज नखरे को भी बर्दाश्त कर रहा होता है। तो मैंने इस नारियल के दरख्त के लिए, ये चूँकि हमारी नज़र में बहुत कीमती है, 3-3.5 हज़ार रुपए के 1-1 पौधे मिलते हैं, तो मैंने इसकी कार्रवाई मुकम्मल की है, उसको कर दिया है। यहाँ हमारा एक दरख्त है, इसको भी मैंने, इसमें भी कार्रवाई की है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और इसमें भी हमने नमक डाल दिया है, गोबर तो पहले डाल दिया था, नमक आज डाल दिया है इंशाअल्लाह लतीफ़। ये भी हमें यकीन है कि अल्लाह ने चाहा तो जिस तरह से ये फल फूल रहा है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये बड़ी तेज़ी से तनावर दरख्त बनेगा हमारा। और आज मैं कटिंग वगैरह लगा रहा हूँ क्योंकि बारिश हुई है, इसलिए देख रहे हैं जा बजा पत्ते बिखरे पड़े हुए हैं। मैंने दरख्तों की कटिंग भी की हुई है, वहाँ भी कटिंग की है, मीठे की, ये हमारा मीठे का दरख्त है, उसकी कटिंग निकाल कर मैंने वहाँ शाखें भी लगा दी हैं। और ये तो हमारा ग्रे फ्रूट है, पता नहीं क्या फल इसमें नज़र आ रहे हैं। तो अगर कोई दरख्त आपका जो तनावर दरख्त होता है, अगर वो दरख्त के आइट साइड में 1-2-3 फीट के फासले पर दूसरा दरख्त है, तो आप उन दरख्तों को हटा दें, वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, क्योंकि नारियल का दरख्त कम से कम इसको 10 फीट की जगह चाहिए दोनों अतराफ से। और यहाँ तो अभी भी देखें, ये चूँकि पपीते का दरख्त है, तो ये चूँकि 1 साल 1.5 साल के लिए है, ये तो ऑटोमेटिक इसको ख़त्म हो जाना है। और जो इसकी सेहत अच्छी नहीं लग रही है मुझे, लिहाजा करीब मैं इसको काट के यहाँ से निकाल दूँगा। अब रखा सिर्फ ये दरख्त रह जाएगा नारियल को असरअंदाज करने के लिए, और दूसरा ये नीम का दरख्त है, तो मैं इंशाल्लाह नीम को भी गंजा करूँगा। और इसको मैंने काफ़ी हद तक गंजा कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं, जा बजा इसकी शाखें पड़ी हुई हैं, इधर देखे भरे पड़े हुए हैं शाखें, ये पूरी तरह इसको छुपा कर रखा हुआ था, तो कहाँ से ये फलता फूलता। एक दरख्त के ऊपर जब दूसरे दरख्त का साया होता है तो फिर उसको बढ़ने में, फलने फूलने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। देखें यहाँ ये हमारा पपीते का दरख्त है, इस पपीते के दरख्त में आप देख रहे हैं थोड़ी सी कजी आ गई है, यहाँ पे काफ़ी इसके ऊपर ये शहतूत के शाखें इसके ऊपर लटकी हुई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा झुक गया उधर, क्योंकि जब तक इसको धूप नहीं मिलेगा तब तक ये उस तरह ग्रोथ नहीं पाएगा। तो मैंने इसको भी गंजा किया है, इंशाल्लाह अब ये खुद ब खुद सीधा हो जाएगा ये दरख्त। और उसके बाद इंशाल्लाह हमें यकीन है कि 1 से 2-4 महीने में ये हमें फल भी देगा। तो नारियल के दरख्त के लिए, अगर आपके नारियल का दरख्त ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके साइड से अगर कोई दरख्त का साया है तो उसको पहली फुर्सत में हटाएं। देखें यहाँ भी, इसमें भी इसकी सेहत कोई बहुत अच्छी नहीं लग रही है, अभी मैं इसकी भी ट्रीटमेंट करता हूँ। इसी के करीब ये देखें खजूर का दरख्त भी है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतने करीब, बस छोटा था मैंने लगा दिया था, लगाने के बाद वो भी अब ये बड़ा हो रखा है ये खजूर का दरख्त। अब उसको मुझे निकालना पड़ेगा, या तो नारियल को निकाल के यहाँ से कहीं और शिफ्ट करें, या खजूर को निकाल कर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये लेमन ग्रास है, अब बहुत ज़बरदस्त है, अगर किसी को चाहिए तो यहाँ से आके फ्री ले जा सकते हैं। लेमन ग्रास बहुत है हमारे पास, यहाँ भी है। अब इस नारियल का मैंने इसको भी
ट्रीटमेंट करना है। अभी इसमें नमक डालना है, इसमें गोबर डालना है और इसके साइड से जो खजूर का दरख्त है उसको निकालना है। जैसे हमने वहाँ से दोनों दरख्त निकाल दिया है, इंशाअल्लाह इसको मैं निकालूंगा और निकाल के उसको फ्री करूँगा, आज़ाद करूँगा। जब ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगा तब ये जाकर आप देखेंगे इसके अंदर ताजगी आएगी, ग्रोथ है इसकी अच्छी होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। नारियल के ग्रोथ के लिए इंशाअल्लाह ये अमल करें, आपका नारियल का दरख्त तेज़ी से बढ़ेगा। वमा अलैना इल्लल